नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले डॉक्टर आनंद राय ने MPPV से RTI के तहत संविदा वर्ग 3 संबंधी जानकारी मांगी थी कि आखिर जो पेपर लीक का मामला है इसकी प्रारंभिक जो रिपोर्ट थी उसकी जानकारी मांगी थी। उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच पर केस हुआ है या पुलिस में कुछ केस हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब के बारे में डॉक्टर आनंद राय ने MPPV से जानकारी मांगी थी RTI के तहत। तो RTI का फाइनली जवाब MPPV ने दे दिया है। तो आज हम देखेंगे कि RTI ने आखिर क्या RTI में क्या कहा है MPPV ने, या जवाब में क्या चीज़ बताई है। तो सबसे पहले तो हम RTI की बात करें जो RTI लगाई गई थी डॉक्टर आनंद राय के द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदक का नाम क्या था, डॉक्टर आनंद राय, पता दिया था, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बताई थी यहाँ पर। उसके बाद क्या क्या जानकारी इन्होंने मांगी थी। सबसे पहला चाही गई जानकारी का विवरण इन्होंने दिया था। पहला पॉइंट था जो जानकारी चाहिए थी, MAP-IT द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट की जांच उपरांत बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट की अभिप्रमाणित छाया प्रति। मतलब जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, MAP-IT ने जो जांच की थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में जो चीज़ें MAP-IT ने बताई थी उसकी कॉपी मांगी गई थी यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या मांगी गई थी, वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षार्थी रोल नंबर, जो ये नंबर रोल नंबर है जो वायरल हुआ था, कंप्यूटर ID का विवरण मांगा था इन्होंने, जिस पर ये लड़का जो रोल नंबर ये है, ये स्टूडेंट जिस कंप्यूटर पर बैठा था उसकी ID का विवरण, ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस एवं परीक्षा कराने वाली संस्था, एडुकेटी एवं कॉलेज संचालक की संलिप्तता संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति भी इन्होंने यहाँ पर मांगी थी। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में क्या कहा था, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 प्रश्न पत्र वायरल स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुँचे, इसकी जांच रिपोर्ट की अभिप्रमाणित छायाप्रति। मतलब जो स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल में वायरल हुए थे या व्हाट्सएप पर जो स्क्रीनशॉट थे उसमें ऊपर लक्ष्मण सिंह नाम लिखा हुआ था, तो उसके संबंध में जांच रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, जांच हुई है तो क्या निकल के सामने आया है, उसकी छायाप्रति भी यहाँ पर इन्होंने मांगी थी। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या रखा था इसमें, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा MPTET पेपर लिंक के संबंध में क्राइम ब्रांच भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस को अनुसंधान FIR संबंधी आवेदन नोटशीट पत्राचार की अभिप्रमाणित प्रति। मतलब क्राइम ब्रांच में या मध्य प्रदेश पुलिस में कोई भी कहीं भी केस किया गया है तो केस में क्या चीज़ें या किस आधार पर केस किया है या केस में क्या चीज़ें सरकार ने कही है, PV ने कही है वहाँ पर, उन सब के बारे में इन्होंने छायाप्रति मांगी थी कि आखिर किस पर केस हुआ है या कैसा केस किया गया है, तो उसकी भी छायाप्रति यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई थी। तो फाइनली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा RTI का जवाब आता है 10 जून 2022 को। अब इस जवाब में क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, अभी देखें प्रति किसके है, डॉक्टर आनंद राय। इनका जो RTI थी इसका जवाब इन्होंने दिया है। जवाब में इन्होंने क्या कहा है, विषय क्या था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में। आवेदक का दिनांक मतलब 12/5/22 को इन्होंने आवेदन किया था। और इन्होंने क्या कहा है RTI में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, उपरोक्त संदर्भित आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 1 से 4 में चाही जानकारी के संबंध में, 1 से 4 का मतलब जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई हैं 4 कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, चाही गई जानकारी के संबंध में नियंत्रक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रकरण की जांच बोर्ड स्तर से की जा रही है। जांच प्रक्रियाधीन है। जांच से संबंधित कोई भी दस्तावेज जांच पूर्ण होने से पूर्व शुचिता की दृष्टिकोण से दिया जाना संभव नहीं है। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि जांच अभी जारी है, और वो भी बोर्ड स्तर पर जारी है, कोई बड़े लेवल पर जांच नहीं चल रही है, बोर्ड स्तर पर जांच जारी है। और यहाँ पर भी शुचिता दृष्टिकोण यहाँ पर बाधित हो सकती है या जो भी दिक्कत हो सकती है, तो इसके चलते ये जांच रिपोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है, ना ही कोई केस के संबंध में बताना चाह रहे हैं, ना ही MAP-IT की रिपोर्ट देना चाह रहे हैं कि MAP-IT की रिपोर्ट आखिर क्या है। लेकिन इनको RTI के तहत ये जानकारी देनी चाहिए थी, उसके बाद भी ये
मामले को छुपाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप पहले दिन से देख रहे हैं, चाहे हम सरकार की बात करें या एमपीपीवी की बात करें, तो इन्होंने हमेशा मामले को दबाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी ये मामले को दबाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरटीआई का अधिकार आप जानते हैं, आप सब इस चीज़ से परिचित हैं कि जिस चीज़ की जानकारी मांगी जाए तो वो जानकारी मिलनी चाहिए। चूँकि मैपार्टी जांच कर चुकी है तो मैपार्टी की जांच रिपोर्ट की जानकारी इनको देनी चाहिए थी, या जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं उन चीज़ों की जानकारी तो एटलीस्ट इनको यहाँ पर देनी चाहिए थी। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उन पर हम मान भी सकते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी ना देना ये तो उचित नहीं है, या ये कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश है यहाँ पर। तो ये थी छोटी सी जानकारी संविदा वर्ग 3 संबंधी जो आरटीआई लगाई गई थी उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।